ये अभी कैड लैब का पहला लेक्चर है जिसमें लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल के टूल्स हमने यूज़ किए थे कोई के ऊपर। आज उन्हीं को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। सबसे पहले कोई में आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी होती है। फाइल में सेट वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है वहाँ पर आपका तमाम काम सेव हो रहेगा। अगर आप उसको अपने रिकॉर्ड डायरेक्टरी में सेव नहीं करते हैं तो आप आगे रिकॉल करेंगे या उसको अगर आप कहीं यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले से डायरेक्टरी सेट कर लें। मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ अपने तमाम काम को, इसलिए इसको ओके कर रहा हूँ यहीं पर। नेक्स्ट है आपको अपना जिस टाइप का अपना काम करना उस लिहाज से आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना होता है। तो न्यू में आए, क्लिक करें, यहाँ पर अपना स्नो मॉड्यूल सब मॉड्यूल अवेलेबल है। अब चूँकि हमारे पास लेक्चर स्केचिंग और मॉडलिंग से रिलेटेड है तो इसलिए टाइप, पार्ट और सब टाइप सॉलिड सेलेक्ट की हुई है। अगर हम डिफ़ॉल्ट यूनिट्स यूज़ करने हैं तो ओके कर दें, अदरवाइज़ यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक कर दें, उस पर ओके करें। अब यहाँ पर आपके पास तमाम यूनिट्स अवेलेबल है। इंच पाउंड सिस्टम, सेकंड में इंच पाउंड सिस्टम एंड थर्ड में है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड। आप इसको यूज़ कर लें या इसको और यूज़ करना है, इंच पाउंड सेकंड करना है या मिलीमीटर न्यूटन सेकंड करना है। मैं मिलीमीटर न्यूटन सेकंड कर रहा हूँ, उसको क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। ये आपके पास ग्राफिक विंडो आ गई जिसके अंदर आपने तमाम मॉडलिंग करनी है। राइट साइड पर देख सकते हैं आपके पास मॉडलिंग टूल्स आ गए हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर मॉडल ट्री नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपका तमाम काम आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले स्केचिंग करनी है तो राइट साइड पे आपके पास फर्स्ट टूल है वो है स्केच। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको शो भी होगा स्केच टूल लिखा हुआ है। स्केचिंग के लिए स्केच टूल सेलेक्ट करें, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ प्लेयर के सामने आपको एक बॉक्स एम्प्टी नज़र आ रहा है जहाँ पर कर्सर शो हो रहा है। आपको सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने स्केचिंग करनी है, चाहे आप टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लें, फ्रंट सेलेक्ट कर लें या राइट प्लेन सेलेक्ट कर लें। मैं टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं आपके पास टॉप प्लेन यहाँ पर प्लेन में ऐड हो गया है और इसमें स्केच कर दें तो आपके पास स्केच विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर राइट साइड पर देखेंगे आपके पास तमाम टूल्स चेंज हो गए। ये सारे वो टूल्स हैं जो स्केचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बारी बारी सारों को यूज़ करेंगे। सबसे पहले लाइन टूल है। जब भी आपने लाइन लगानी है तो लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले वहाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें। अब आप देखेंगे लाइन की लेंथ वेरी कर रही है और इस तरह माउस के मूवमेंट से आप लाइन की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। जब आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो आपको यहाँ पर एक एच लिखा हुआ इसमें शो हो रहा होगा जहाँ लाइन के ऊपर, इसका मतलब होता है कि आपकी लाइन 100% हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप इसको मूव करके इस साइड पे लाएंगे तो इसमें आपके पास बी शो हो रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये लाइन अब वर्टिकल है। इसी तरह आप लाइन को माउस को मूव करके लाइन की ओरिएंटेशन और लाइन की लेंथ वेरी कर सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लिक आप करेंगे तो आपकी लाइन का पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप आगे मूव करें तो देखेंगे कि न्यू लाइन आपके पास स्टार्ट हो रही है। अगर आपने जो नेक्स्ट लाइन लगानी है वहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू लाइन लग जाएगी। इसी तरह आप मल्टीपल लाइन लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ हम क्लिक करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट एंगल्स पे और डिफरेंट लेंथ की लाइन लगती जाएंगी। अगर आपने कमांड कैंसिल करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट का टूल है, इसको क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास इन तमाम लाइन्स की लेंथ और डिफरेंट रेफरेंसेस से इनकी डिस्टेंसेस शो हो रहे हैं। जिस तरह से अब ये जो पोर्शन है आपका, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस है वो 42.21 है।
इसी तरह इस वर्टिकल लाइन का वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 156.02 यूनिट्स है। अब नेक्स्ट, अगर आपने किसी भी लाइन की लेंथ या डिस्टेंस को वेरी करना है, डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करें। जिस तरह से ये 333.54 है, जब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है 150 के ऊपर, तो मैं 150 टाइप करूँगा तब इस लाइन की लेंथ 150 मिलीमीटर हो जाएगी। और नेक्स्ट, अगर मुझे इस वर्टिकल एक्सिस इसका डिस्टेंस चेंज करना है तो मैं उस डिस्टेंस पे क्लिक करूँगा, ये भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं 80 कर रहा हूँ। अब उस वर्टिकल डिस्टेंस इस लाइन की जो डिस्टेंस है टोटल वो 80 मिलीमीटर है। सिमिलरली हम एंगल्स को भी डबल क्लिक करके एंगल्स की वैल्यू चेंज करते हैं। जिस तरह इस एंगल को मैं 120 कर रहा हूँ और इस वाले को भी 120 कर रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि एक डायमेंशन जब मैं चेंज करता हूँ उससे बाकी नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्लांट रेक्टेंगल पे। अगर आपको कोई रेक्टेंगल किसी एंगल के ऊपर लगानी है तो उसके लिए आप स्लांट रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। ये रेक्टेंगल वाला टूल के अंदर सेकंड वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करें और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करें। जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको एक लाइन शो हो जाएगी। बेसिकली ये लाइन रेक्टेंगल की लेंथ और उसकी ओरिएंटेशन को शो कर रही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ओरिएंटेशन और उसकी लाइन दोनों चेंज हो रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन लॉक हो जाएगी और उसके बाद आप माउस को ड्रैग करेंगे तो बेसिकली इस रेक्टेंगल की विड्थ चेंज हो रही है। हमें देख रहे हैं। अब एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो अपोजिट स्पेसेस हैं उनके ऊपर आपको पैरेललिज्म का साइन शो हो रहा है। जैसे पैरेललिज्म 1 और ये देखिए यहाँ कर्सर है और उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे यहाँ पर ये पैरेलल 1 लिखा, मीन ये दो लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब इसको मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट करने के अगेन क्लिक किया तो वो रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। अब अगर आपने इसको ऑन कैंसिल करना है दोबारा से सिलेक्ट टूल क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब आपको तमाम डायमेंशन शो हो रही हैं। आपको जो भी डायमेंशन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको 100 बाय 100 मिलीमीटर इसको हाइट देंगे तो आपको 100 मिलीमीटर देगी। अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है वर्टिकल एक्सिस के साथ तो आप इसको डबल क्लिक करके एंगल को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी रेक्टेंगल स्लॉट रेक्टेंगल के ऊपर जो डिफरेंट डायमेंशन के टूल हमें यूज़ करने हैं वो आपको यहाँ नॉर्मल से मिल जाएंगे। अब एक नॉर्मल के टूल को लेके हम लोग कई तरह की डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। बारी बारी सारी आपको बताता हूँ। इसको क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगी। आप अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान फॉर एग्जांपल जिस तरह ये लाइन और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका एंडिंग पॉइंट है, अगर आपने इन दोनों के दरमियान में इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो दोनों पॉइंट्स को बारी बारी क्लिक करें। अब माउस को इनके सेंटर में ला के माउस का मिडिल वाला बटन प्रेस करें। अब आप देखें आपको जो इन दोनों के दरमियान डायगोनल डिस्टेंस है 203.34 हो रहा है। मैं इसको 200 कर रहा हूँ तो ये आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, बाकी साइड में डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब लाइन यही वाली है, इसके डिफरेंट डायमेंशन आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। एक तो आपको बता दें डायगोनल के ऊपर आपने डिस्टेंस लेना था। सेकेंडली अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के दौरान वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, दोनों पॉइंट्स को बारी बारी क्लिक करें और ये जो वर्टिकल फेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसके साइड इसके पास ला के माउस का मिडिल बटन प्रेस करें। ये जो वर्टिकल लाइन लगाई है बेसिकली आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट शो करने के लिए लगाई है, ताकि आपको मालूम पड़े कि जब आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो उन्हें वर्टिकल साइड पे ला क्लिक करना है। अब ये 100 मिलीमीटर है आपको शो हो रहा है। अगर आपने वेरी करना है इसको तो न्यू वैल्यू एंटर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो चेक करना है तो जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसकी बेशक टॉप वाली साइड पे ले लें या बॉटम वाली साइड पे,
तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, माउस मिडल बटन क्लिक करेंगे तो आप, सॉरी दोबारा से देखें। अच्छा, इन दोनों के दरमियान आपको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली साइड क्लिक करने से मिलेगा। पहले ज़रा ऊपर हो गया था तो उससे क्या हो गया था, डायगनल पे जो डिस्टेंस था वो उसने दिया था। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको यहाँ पर 3 डायमेंशन शो हो रही है। अब प्रोई के लिए इशू ये हो रहा है कि उससे समझ नहीं आ रही कि एक ही लाइन है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस उसको 90 मिलीमीटर सेट कर दिया हमने, कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 173.2 सेट कर दिया। फिर हम इसका डायगनल डिस्टेंस भी चेंज कर रहे हैं। तो कोई चीज़ें समझ नहीं आती कि कौन सी डायमेंशन उसने रखनी है और कौन सी उसने डिलीट करनी है। बेसिकली डायमेंशन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। अब आपको एक डायमेंशन इनमें से डिलीट करनी पड़ेगी ताकि आप बातों में रख सकें। अब मुझे डायगनल की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो कि 173.2 है उसको डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको ओके कर दें। अब इसको आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक ही डायमेंशन के टूल को यूज़ करके 3 डिफरेंट डायमेंशन मेजर किए हैं। उसके 2 पॉइंट्स के दरमियान डायगनल डिस्टेंस, उसी लाइन 2 पॉइंट्स का वर्टिकल डिस्टेंस, और यहाँ पर आप मैंने मेजर कर दिखाया था किस तरह से आप इन 2 पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप इसमें मेजर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इस लाइन का एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ तो फिर भी यही डायमेंशन टूल यूज होगा। डायमेंशन टूल सेलेक्ट करें, लाइन को सिलेक्ट करें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सिलेक्ट करके यहाँ मिडिल में क्लिक करें तो आपको एंगल शो होगा, इस लाइन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब अगेन यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको एक डायमेंशन डिलीट करनी पड़ेगी, कोई भी आप कर लें। इसी तरह अगर आपको इसी लाइन का वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल रिक्वायर्ड है तो आप लाइन को सिलेक्ट करें और वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करने के बाद माउस मिडिल बटन प्रेस करें तो आपको वर्टिकल एक्सिस के साथ की वैल्यू मिल जाएगी। विंडो को क्लियर कर रहा हूँ मैं। थर्ड जो टूल है आपके पास रेक्टेंगल्स में वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और स्लॉट एक रेक्टेंगल नियरली सेम टूल है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे टूल आपके पास स्टार्ट होगा, एक लाइन शो हो रही है जो अगेन इस पैरेललोग्राम की ओरिएंटेशन और इसकी लेंथ को शो कर रही है। इसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इसकी विड्थ और इसका एंगल शो हो रहा है। अब माउस को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो हाइट है उसका एंगल और उसकी डायमेंशन वेरी हो रही है। आपको जो रिक्वायर्ड है या जो नियरली रिक्वायर्ड शेप है उसमें ला के इसको क्लिक कर दें। सेलेक्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम डायमेंशन शो हो रहे होंगे। अगर आपने कोई डायमेंशन मूव करनी है तो उस डायमेंशन को लेफ्ट क्लिक करें, माउस को ड्रैग करें तो वो डायमेंशन मूव करेगी। अब अगेन अगर आपने किसी लाइन की लेंथ को चेंज करना है, पॉइंट्स नहीं चाहिए, उस लाइन के ऊपर क्लिक करें सिंपली और माउस का मिडिल बटन प्रेस करें तो इस तरह से भी आपको उस लाइन की लेंथ मिल सकती है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। डायमेंशन टूल सेलेक्ट करें और जिस लाइन की लेंथ मेजर करनी है आपने उस लाइन के ऊपर क्लिक करें और माउस का मिडिल बटन प्रेस करें तो यहाँ से आपको उस लाइन का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो अवेलेबल होगा। अगर आप एंगल चेंज करना था जैसा पहले आपको बताया उसी तरह से अब इस लाइन का एंगल मुझे चेंज करना है वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो पहले ये लाइन सेलेक्ट कर लें या पहले एक्सिस सेलेक्ट करें, कोई भी इन दोनों एंटिटीज़ को बारी बारी सेलेक्ट कर लें और माउस का मिडिल बटन प्रेस करें तो ये एंगल आपको 29.3 डिग्री शो हो रहा है। इसको 30 करते हैं तो आपकी ये पैरेललोग्राम वेरी होती है। अच्छा, मैं रेक्टेंगल की कमांड्स कंप्लीट हो गई थी जिसमें हम लोगों ने सिंपल रेक्टेंगल, स्लॉट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ड्रॉ की थी। अब नेक्स्ट टूल है रेक्टेंगल्स के बिल्कुल नीचे सर्कल का। सर्कल टूल लगाने के लिए सिंपल सर्कल को सिलेक्ट करें, फिर जहाँ पर आपने का सेंटर लोकेट करना है उसको क्लिक करें। तो आप जब माउस से ड्रैग करेंगे तो इसका रेडियस या अंदर वर्ड इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। आपको जितना इसका रिक्वायर्ड डायमीटर
वहाँ ला कर क्लिक करेंगे तो वो डायमीटर सेट हो जाएगा। अब आप इसकी डायमेंशन को एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करें जिस भी डायमेंशन पे तो वो चेंज जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर मुझे 200 मिलीमीटर करना है, तो इसकी जो डायमीटर की डायमेंशन है उसको आप 200 मिलीमीटर कर दें। इस तरह अगर आपने इसको ओरिजिन को प्लेस करना है तो ओरिजिन के ऊपर देंगे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती हैं, तो इसलिए इसकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को बारी बारी हम लोग 0 कर देंगे। तो अभी जो आपका सर्कल की पोजीशन होगी वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर आएगी। अगर आपको इसी सर्कल के इसी सेंटर के ऊपर या इसी ओरिजिन के ऊपर मल्टीपल सर्कल लगाने हैं तो आपके पास सेकंड टूल जो अवेलेबल है सर्कल लगा हुआ है, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल्स की जब आप वहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी से जो पहले एक सर्कल लगाया था वो सिलेक्ट करना था ताकि वो उसका सेंटर लोकेट कर ले। जब मैंने पहले वाले सर्कल को सिलेक्ट किया और माउस को मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे एक नया सर्कल स्टार्ट हो गया। अब जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पर इसका डायमीटर फिक्स हो जाएगा और एक न्यू सर्कल आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप एक सेंटर पॉइंट के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स लगा सकते हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट सर्कल्स जो हैं एक ही सेंटर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपने इनके डायमेंशन चेंज करनी है तो बारी बारी किसी को भी चेंज करने तो वो डायमेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे उसको मैंने 300 कर दिया और 254 वाले को मैंने 80 कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपके पास 3 डिफरेंट शेप हैं। एक आपके पास पैरेललोग्राम है, एक आपके पास स्लॉट रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल है। और आपको बोला जाता है कि रेक्टेंगल का ये डिस्टेंस, सॉरी पैरेललोग्राम का ये वाला कॉर्नर, रेक्टेंगल का ये कॉर्नर और स्लॉट रेक्टेंगल का ये कॉर्नर, इन तीनों के अंदर से आपको सर्कल पास करना है। तो आपके पास जो टूल अवेलेबल है वो है 3 पॉइंट टूल। आपको ये तीनों पॉइंट बारी बारी सिलेक्ट करने हैं और इन एक ऐसा सर्कल आपके पास ड्रा होगा जो इन तीनों पॉइंट में से पास हो रहा है। अब कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो तभी ये सर्कल ड्रा होगा। आप वैसे भी साइड पर ग्राफिक विंडो के अंदर कहीं भी 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सर्कल लग जाएगा जो बेसिकली उन तीनों पॉइंट्स में से पास होगा, रोर होगा। ये देखिए आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स में लोकेट कर रहा हूँ तो उन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सर्कल क्रिएट कर जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है थ्री टेंजेंट सर्कल। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डिफरेंट सर्कल्स हैं और आपसे बोला जाता है कि एक ऐसे सर्कल लगाएं जो इन तीनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट और इस पोर्शन में लाई कर, मतलब इन तीनों सर्कल्स के दरमियान में लाई कर रहा हूँ। तो आपके पास टूल अवेलेबल है वो है थ्री टेंजेंट सर्कल। आप तीनों सर्कल को बारी बारी इंटरनली सिलेक्ट करें। अब ये देखें जो सर्कल लगा है वो इन तीनों के दरमियान में आ रहा है और इन तीनों के ऊपर टेंजेंट है। 3 पॉइंट्स पे टी आपको शो हो रहा है, जो कि इसका मतलब होता है कि ये दोनों सर्कल आपस में एक पॉइंट पे टेंजेंट है। अगर आपको एक ऐसा सर्कल लगाना है जो इन ऑलरेडी से जो 3 सर्कल हैं उनके ऊपर टेंजेंट भी हो लेकिन एक्सटर्नली टच कर रहा हो, तो आपको इन तीनों सर्कल्स को एक्सटर्नली क्लिक करना पड़ेगा। जिस तरह से इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे क्लिक किया, इसके भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे क्लिक करें तो अब जो आपका सर्कल होगा, सॉरी फिर से करें,